चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स में हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, एडजॉइंट भी सीख लिया है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स भी सीख लिया है। अभी आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या सीखना है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। अभी जो भी प्रूव करने का आएगा, अभी जितने भी सम आएंगे उसमें आपको तीन चीज की जरूरत पड़ने वाली है, एक तो एडजॉइंट, इनवर्स एंड प्रोडक्ट। तो अभी प्रोडक्ट सीख रहे हैं। ओके, लेकिन प्रोडक्ट के पहले एक और टॉपिक है, वो आपको सिर्फ समझना है, इजी बहुत है। ओके, एक यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, एकम श्रेणी। उसको किससे डिनोट करते हैं, आई से। ओके, उसको आई से डिनोट करते हैं। देखो, डिनोटेड बाय आई। अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो उसके लिए यूनिट मैट्रिक्स कौन सा बनेगा, 1 0 0 1, यानी कि जो डायगोनल है उसके मेंबर कितने होने चाहिए, 1 1। ओके, बाकी सब 0 होने चाहिए। फिर 3x3 मैट्रिक्स के लिए यूनिट मैट्रिक्स क्या बन रहा है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि डायगोनल के ही एलिमेंट होने चाहिए सिर्फ। ओके, समझ में आ गया। 2x2 मैट्रिक्स में 1 0 0 1 और 3x3 मैट्रिक्स में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि फर्स्ट डायगोनल के मैट्रिक्स 1 1 1। गेटिंग, यानी कि 2x2 मैट्रिक्स हो या 3x3 मैट्रिक्स को, दोनों को आई से डिनोट करते हैं। लेकिन 2x2 मैट्रिक्स हो सब में तो हमको 1 0 0 1 लेना है। अगर 3x3 मैट्रिक्स दिया हो तो हमको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिखना है। गेटिंग और नॉट। ओके, अभी ध्यान से देखो, अभी प्रोडक्ट की बात करते हैं कि प्रोडक्ट कैसे करना है और प्रोडक्ट का रूल क्या है। अगर किसी भी दो मैट्रिक्स का हमको प्रोडक्ट करना है तो वो रूल्स क्या होता है वो देखो। तो कैसा मैट्रिक्स किया हुआ है, 2x2, क्या 2x2, और ये भी क्या है 2x2। तो सपोज a इंटू बी करना है हमको, क्या करना है, a इंटू बी। आगे क्या रखा हुआ है, a। ओके, तो आगे वाले की कॉलम और पीछे वाले की रो देखो, क्या आगे वाले की, आगे कौन सा है a, पीछे कौन सा है b, तो दोनों का टाइप लिख दिया। a कौन सा है 2x2 और a भी कौन सा है 2x2। तो आगे वाले की कॉलम यानी कि 2 और पीछे वाले की रो दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो दोनों इक्वल है, हाँ। इसकी कॉलम कितनी है 2 और इसकी रो कितनी है 2, तो a इंटू बी, यानी दोनों का प्रोडक्ट एग्जिस्ट है, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट हम कर सकते हैं। अगर इसकी कॉलम या इसकी रो अलग होती, यानी कि डिफरेंट होती, तो हम प्रोडक्ट नहीं कर पाते, यानी कि प्रोडक्ट इज डज नॉट एग्जिस्ट। गेटिंग और नॉट। ओके, वंस अगेन, अगर दो मैट्रिक्स का हमको प्रोडक्ट करना है तो पहले चेक करना होता है कि प्रोडक्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो देखो, इसकी कॉलम यानी पीछे वाला, इसका पीछे वाला और इसका आगे वाला, यानी इसकी कॉलम या इसकी रो दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल। तो देखो इक्वल है, हाँ है, तो प्रोडक्ट हो पाएगा। और फिर ये दोनों कट हो जाएंगे तो आंसर में क्या आएगा, a और a, यानी आंसर में कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, 2x2 मैट्रिक्स। गेटिंग और नॉट, समझ गए। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना कि अगर हमको दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है तो दो चीज ध्यान में रखनी है। पहली क्या, कि प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं वो चेक करना है, और दूसरी बात, अगर प्रोडक्ट पॉसिबल है तो आंसर में क्या आने वाला है। गेटिंग। ओके, तो देखो a क्या है 2x2, b क्या है 2x2। ओके, a का टाइप क्या है 2x2 मैट्रिक्स, b का टाइप क्या है 2x2 मैट्रिक्स। तो आगे वाले की कॉलम और पीछे वाले की रो, यानी कि इसका पीछे वाला और इसका आगे वाला दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल। तो ये इक्वल है तो प्रोडक्ट हो सकता है। और दूसरी बात, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होके जो आंसर बनेगा वो कैसा बनेगा, तो ये दोनों कट कर दो, 2x2 आंसर बनेगा। गेटिंग। ओके, अभी प्रोडक्ट ध्यान से सुनो, क्या करना है, a इंटू बी। तो पहले a लिख दो और b लिख दो। देखो 1 3 2 3, दोनों मैट्रिक्स लिख दिए, 1 5 6 8। ओके, 1 3 2 3 1 5 6 8, दोनों मैट्रिक्स हमने अच्छे से लिख दिया। अभी इसका क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट करेंगे। तो ध्यान से देखना, पहले बड़ा सा बना दो। चलो, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, पहले इधर फर्स्ट रो ही लेना है। देखो, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम, सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम, यानी सारी रो के साथ सारी कॉलम आ जानी चाहिए। ओके, तो देखो ध्यान से, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, बीच में ऑलवेज प्लस, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। ओके,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो पहला एलिमेंट बन जाएगा। नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 5 जा 5 प्लस 3 8 जा 24, 3 8 जा 24। गेटिंग और नॉट? ओके, समझ में आया? ओके, फिर से देख लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो के साथ दोनों कॉलम हो गई ओवर। नाउ सेकेंड रो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, चलो 2 1 जा 2 प्लस 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 3 8 जा 24। ओके, समझ गए? अभी इसका एडिशन कर देते। एडिशन देखो, 1 प्लस 18 क्या हो जाएगा 19, 24 प्लस 5 क्या हो जाएगा 29, 12 प्लस 2 क्या हो जाएगा 14, और 10 प्लस 24 क्या हो जाएगा 34। तो ए हो गया। देखो ये भी आंसर कैसा है, 2 क्रॉस 2 है, वो हमें पहले से ही पता था कि आंसर क्या आने वाला है 2 क्रॉस 2। गेटिंग और नॉट? समझ में आ गया? तो फिर से एक बार प्रोडक्ट देखते हैं। देख लो कैसे करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी सारी की सारी रो के साथ सारे के सारे कॉलम आ जाने चाहिए। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉलम खत्म। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। गेटिंग? समझ में आ गया अच्छे से? ओके, वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन यू। प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स, यानी क्या दिया हुआ है, ए एंड बी, दो मैट्रिक्स दिए हुए, ए बी 2/2 है, ए 2/2 है। इसकी कॉलम और इसकी रो कैसी है, इक्वल है, तो इक्वल है यानी कि प्रोडक्ट हो पाएगा। अगर प्रोडक्ट हो पाएगा तो आंसर क्या आने वाला है, तो ए आगे वाला क्या है 2, इसके पीछे वाला क्या बचा है 2, तो आंसर आएगा 2/2। ओके, फिर हमने प्रोडक्ट स्टार्ट किया। प्रोडक्ट कैसे स्टार्ट करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी सारी की सारी रो, जितनी भी रो इधर दी है उनके साथ सारी की सारी कॉलम का मल्टीप्लाई होना चाहिए। ओके, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 जा 1, 3 6 जा 18। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। ओके, नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 5 जा 5, 3 8 जा 24, यानी फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम खत्म। गेटिंग? नाउ सेकंड रो की टर्न है। किसकी टर्न है, सेकंड रो, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 जा 2, 3 6 जा 18, 3 6 जा कितना हो जाएगा 18। ओके, 3 6 जा 18, 2 1 जा 2, 3 6 जा 18, चलो 2 5 जा 10, 3 8 जा 24। समझ गए आप? ओके, चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो के साथ दोनों कॉलम खत्म, फिर सेकंड रो के साथ भी दोनों कॉलम खत्म, यानी मल्टीप्लीकेशन ओवर। 18 प्लस 19 29, इधर क्या आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा 20। ओके, समझ लिया आपने अच्छे से प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 4.5 में क्वेश्चन नंबर 3। हमने जो दो टॉपिक प्रीवियस लेक्चर में किए थे कौन से थे, एडजॉइंट ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए, एंड अभी अभी क्या सीखा, प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, तो एडजॉइंट ऑफ ए और प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स का यूज करना है ए सम में। चलो क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि ए मतलब जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, उसका एडजॉइंट, दोनों का क्या करना है मल्टीप्लीकेशन। फिर पहले क्या रखना है, एडजॉइंट ऑफ ए, उसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करना है, ए के साथ। इसमें ए आगे रहना चाहिए, इसमें ए पीछे रहना चाहिए। इक्वल टू मोड ए इंटू आई, इक्वल टू मोड ए इंटू आई, मतलब तीनों के आंसर कैसे आने चाहिए, इक्वल। तीनों के आंसर कैसे आने चाहिए, इक्वल। ओके, समझे? चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम, क्वेश्चन 3 में दो है, एक 2/2 मैट्रिक्स के लिए है और 3/3 मैट्रिक्स के लिए है। हम 2/2 मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। देखो ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 3 -4 -6, 2 3 -4 -6। चलो उसका क्या फाइंड करते हैं, एडजॉइंट। तो मैंने 2/2 मैट्रिक्स के लिए डायरेक्टली एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने सिखाया हुआ है। तो अभी एक बार ध्यान से सुनना कि जो फर्स्ट डायगोनल है, फर्स्ट डायगोनल उसमें एलिमेंट चेंज कर देने, यानी -6 इधर 2 इधर। तो देखो -6 इधर 2 इधर, -6 इधर 2 इधर। जो सेकंड डायगोनल है उसमें सिर्फ साइन चेंज करनी है, यानी 3 कैसा है पॉजिटिव, तो कैसा हो जाएगा नेगेटिव। 4 कैसा है नेगेटिव, तो कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। तो ए मैट्रिक्स ए, उसका एडजॉइंट ऑफ ए। समझ में आ गया आपको अच्छे से?
तो मैट्रिक्स दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ दिया हुआ है। अभी इक्वेशन फर्स्ट, यानी जो हमें प्रूव करना है वो फर्स्ट लेते हैं। कौन सा? इक्वेशन 1 करके मैंने ये ले लिया कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, यानी कि a का मल्टीप्लीकेशन उसके एडजॉइंट के साथ। ओके, a का मल्टीप्लीकेशन उसके एडजॉइंट के साथ। ओके, ध्यान से देखना। चलो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ऐसे आपको अच्छे से आंसर मिलेगा। गेटिंग ऑन? 2 minus 6 are minus 12, 3 4 are 12. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ओवर, minus 12 plus 12. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 minus 3 are minus 6 और 3 2 are 6. ओके, minus 6 plus 6. तो फर्स्ट रो का दोनों कॉलम के साथ होगी। ओके, फर्स्ट रो का दोनों कॉलम के साथ ओवर। गेटिंग? नाउ किसकी बारी? सेकेंड रो। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -4 -6 तो +24। क्यों? माइनस माइनस +24। ओके, फिर -6 जा 4 तो -24, +24 -24 तो फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -4 -3 तो +12, -6 2 जा -12। ओके, तो ये -24 ये -12। गेटिंग और नॉट? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ओवर, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ओवर, -12 + 12 0, -6 + 6 0, 24 -24 0, 12 -12 0। ओके, तो आंसर में क्या आया? जीरो मैट्रिक्स आया। क्या आया? जीरो मैट्रिक्स। अगर कोई भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो है तो उसको क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स। तो देखो 0 0 0 0, तो फर्स्ट इक्वेशन का आंसर आ गया 0 0 0 0। नाउ सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन इसके जैसा ही है, लेकिन उसमें सिर्फ क्या है? एडजॉइंट आगे है, ए पीछे है। तो एडजॉइंट ए आगे लिखा और ए कहाँ लिखा है? पीछे लिखा है। ओके, तो इन दोनों का क्या करना है? प्रोडक्ट करना है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन करना है। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो का दोनों कॉलम के साथ करना है, फिर सेकेंड रो का दोनों कॉलम के साथ करना है। गेटिंग? तो ध्यान से देखते जाओ। -6 2 जा -12 और -3 4 जा +12। क्यों? माइनस माइनस +12। गेटिंग और नॉट? नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -6 3 जा -18 और -3 6 जा 18, माइनस माइनस प्लस। ओके, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम खत्म हो गया। नाउ सेकेंड रो, नाउ सेकेंड रो की बारी। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 2 जा 8, 2 4 जा 8 प्लस माइनस -8। गेटिंग? तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ओवर। नाउ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4 3 जा 12, 2 -6 जा -12। ओके, क्लियर है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम ओवर, -12 + 12 0, -18 + 18 0, 8 - 8 0, 12 - 12 0। तो इक्वेशन 1 का भी आंसर था 0 0 0 0, इक्वेशन 2 का भी आंसर है 0 0 0 0। मतलब दोनों इक्वेशन इक्वल है, लेकिन अभी भी हमको कौन सा इक्वेशन प्रूव करना है? थर्ड वन। थर्ड भी क्या आना चाहिए? सेम आंसर आना चाहिए। तो ही प्रूव हो जाएगा कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू मोड i इंटू i। ओके, तो थर्ड इक्वेशन में क्या दिया हुआ है? मोड a इंटू i। क्या? मोड a इंटू i। तो पहले जो a दिया हुआ है उसका हम क्या फाइंड करेंगे? मोड फाइंड करेंगे। ओके, तो मोड ऑफ a फाइंड करना है, यानी a का क्या फाइंड करना है? मोड फाइंड करना है, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो मोड a की वैल्यू फाइंड करो। चलो, 2 3 -4 -6, ए दिया हुआ है 2 3 -4 -6। तो मोड a की वैल्यू फाइंड करते हैं। 2 6 जा -12, बीच में ऑलवेज माइनस, 4 3 जा -12, तो माइनस माइनस +12 क्या आ गया? 0, यानी कि मोड a का आंसर क्या आ रहा है? 0। ओके, तो इक्वेशन 3 इधर मैंने लिखा हुआ है कि मोड a इंटू आई। तो i हमको पता है 1 0 0 1। क्यों 1 0 0 1? क्यों? क्योंकि इक्वेशन में हमें कौन सा मैट्रिक्स दिया हुआ है? 2/2, और 2/2 मैट्रिक्स के लिए i क्या लेना है आपको? 1 0 0 1। ओके, 1 0 0 1 ले लिया। तो इंटू मोड a क्या है? मोड a क्या है? 0 है। ओके, चलो 0 × 1 0,
मतलब 0 का मल्टीप्लीकेशन किसी के भी साथ करोगे सारे के सारे आंसर कैसे आने वाले हैं 0। तो देख लो फर्स्ट इक्वेशन का आंसर 0 0 0 0, सेकेंड इक्वेशन का आंसर 0 0 0 0 और थर्ड इक्वेशन का आंसर भी 0 0 0 0। ऐसे हमने एडजॉइंट और ए का मल्टीप्लीकेशन, इसमें एडजॉइंट और ए का मल्टीप्लीकेशन, इसमें मोड ए और आई का मल्टीप्लीकेशन करके हमने क्वेश्चन नंबर 3 को प्रूव कर दिया। समझ में आ गया? ओके। अभी तक हमने जो जितने भी टॉपिक समझे, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, कोफैक्टर, माइनर एंड एडजॉइंट, अभी तक हमने 4 टॉपिक सीखे कि कौन से माइनर्स, कोफैक्टर, एडजॉइंट एंड इनवर्स। वो चारों टॉपिक का मर्ज करके एक सम है। ओके, अभी ऐसे ही सम आएंगे प्रूव करने वाले, तो आप ध्यान से देखना, बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है, जितना हम सीखे उसको सिर्फ अप्लाई करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 4.5 जो चल रही थी उसकी बात है। एक्सरसाइज में 5 to 11 तक मैंने होमवर्क में दिया हुआ है। अभी क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो, A इक्वल टू 3 7 2 5, 2x2 मैट्रिक्स है, यस। B इक्वल टू 6 8 7 9, ये भी क्या है, 2x2 मैट्रिक्स है। ओके, वेरीफाई दैट A इंटू B, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन उसका इनवर्स, मतलब पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, उसका जो आंसर आए उसका क्या फाइंड करना है, इनवर्स, वो उसकी क्या है, LHS है। और RHS में क्या दिया हुआ है, B इनवर्स, मतलब इसका अलग से इनवर्स फाइंड करो, इंटू A इनवर्स, मतलब इसका अलग से इनवर्स फाइंड करो, और दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, उसका आंसर, दोनों के आंसर कैसे आने चाहिए, इक्वल, तो वेरीफाई हो जाएगा कि LHS इक्वल टू RHS। गेटिंग और नॉट? ओके, अच्छे से समझ रहे हो ना आप? ओके, नाउ स्टार्ट LHS। LHS में क्या है, AB, 2 मैट्रिक्स है, A इंटू बी, ए बी इनवर्स। अभी ए बी फाइंड करना है आपको, कोई भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स फाइंड करना होगा तो वो खुद तो चाहिए ना, तभी आप इनवर्स फाइंड कर पाओगे। ओके, तो हमारे पास ए बी नहीं है, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए इंटू बी, यानी कि ए और बी का मल्टीप्लीकेशन। ओके, नाउ वी फाइंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द बोथ मैट्रिक्स ए एंड बी। ए एंड बी, चलो, ए की वैल्यू 3 7 2 5, बी की 6 8 7 9। ओके, 3 7 2 5 6 8 7 9 दोनों है। ओके, नाउ स्टार्ट द प्रोडक्ट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 6 18, 7 7 49। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ओवर। नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 8 24, 7 9 63। ओके, तो फर्स्ट रो का दोनों कॉलम के साथ हो गया। नाउ सेकेंड रो 2 6 12, 5 7 35, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। नाउ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ओके, 2 8 16, 5 9 45। ओके, तो चलो, नाउ एडिशन, 18 प्लस 49 67, 24 प्लस 63 87, 12 प्लस 35 47, 16 प्लस 45 61। ओके, तो आपको A इंटू बी यानी कि ए बी मिल गया। क्या मिल गया, ए बी मिल गया। अभी आपको उसका क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो आपको पता है इनवर्स फाइंड कैसे करते हैं, बहुत अच्छे से मैंने सिखाया हुआ है। चलो, अभी हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ए बी इनवर्स, यानी कि ए बी का इनवर्स। तो क्या लगाएंगे, फॉर्मूला, तो क्या है, 1 mod ए बी, यानी कि ए बी की वैल्यू फाइंड करो, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, इंटू ए बी का एडजॉइंट फाइंड करो। ओके, तो इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया। उसमें मेरे को 2 चीज चाहिए, क्या चाहिए, एक तो उसकी वैल्यू चाहिए यानी कि मोड ऑफ ए बी चाहिए, और दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए बी चाहिए, यानी कि उसका क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। ओके, तो चलो, मोड ऑफ ए बी यानी कि ए बी हमको जो मिला उसका हमने क्या फाइंड किया है, मोड फाइंड किया है। तो इसका मोड फाइंड करते, चलो, 67 87 47 61, इसका क्या फाइंड करते हैं, मोड। तो 67 इंटू 61, बीच में ऑलवेज माइनस, 47 इंटू 87 47 इंटू 87। ओके, 6761, तो कितना आएगा, 4087। ओके, बीच में माइनस, 87 47, तो 4089 4089 4087, कितना डिफरेंस है, 2, लेकिन साइन कौन सी लगेगी, बड़े वाली, तो कितना आया, -2, यानी मोड क्या है, -2, मतलब डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 नहीं है, 0 नहीं है, उसका मतलब हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर 0 होता तो इनवर्स मिल नहीं पाता। गेटिंग और नॉट, 0 नहीं है, क्या है, -2 है, तो फॉर्मूला में डाल दो, 1 mod ए बी क्या है, -2, और एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो मैंने
इधर डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए बी लिखा है, ए बी हमारे पास है, ए क्या है, ए बी, ए बी, उसका हमने क्या लिखा है, डायरेक्ट एडजॉइंट। तो मैंने एडजॉइंट आपको सिखाया हुआ है कि एडजॉइंट कैसे लिखना है, 2x2 मैट्रिक्स की बात है। ओके, तो चलो एक फर्स्ट डायगोनल जो दिया होता है, फर्स्ट डायगोनल, उसमें एलिमेंट चेंज करते हैं। तो 61 इधर आ जाएगा, 67 उधर चला जाएगा। तो देखो 61 इधर आ गया, 67 उधर चला गया। ओके, फर्स्ट डायगोनल में एलिमेंट चेंज करते हैं और सेकेंड डायगोनल में साइन चेंज करते हैं। तो 87 कैसा है, पॉजिटिव, तो कैसा हो गया, नेगेटिव। 47 भी कैसा है, पॉजिटिव, तो कैसा हो गया, नेगेटिव। ओके, समझ में आ गया। यानी कि 1/mod AB, तो मोड कितना है, -2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि ए बी का क्या फाइंड कर दिया मैंने, एडजॉइंट। ओके, तो ए बी इनवर्स यानी फर्स्ट एलएचएस का आंसर आ गया -1, ए माइनस इधर भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो। ओके, तो -1/2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो इक्वेशन 1 यानी कि आंसर 1। ओके, इक्वेशन 1। ओके, अभी क्या फाइंड करना है, अभी आरएचएस, आरएचएस में क्या दिया हुआ है, बी इनवर्स एंड ए इनवर्स, यानी कि पहले बी ए इनवर्स और बी इनवर्स दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ओके, मल्टीप्लीकेशन कब हो सकता है, जब वो दोनों खुद तो हमारे पास होने चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर पाओगे। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए इनवर्स एंड बी इनवर्स। ओके, तो इनवर्स का फॉर्मूला सबके लिए इक्वल ही होता है। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, बी इनवर्स इक्वल टू 1/mod B एडजॉइंट ऑफ बी। ओके, 1/mod A एडजॉइंट ऑफ ए, 1/mod B एडजॉइंट ऑफ बी। ओके, तो चलो सबसे पहले मोड ए 3725 का मोड 3 5 जा 15 माइनस 2 7 जा 14, तो मोड ए कितना आ गया, 1। मोड ए कितना आ गया, 1। ओके, तो अभी क्या फाइंड करेंगे, मोड ए मिल गया हमको, एडजॉइंट तो हम डायरेक्ट ही लिखते हैं, तो हम क्या फाइंड करेंगे, ए इनवर्स। ओके, ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod A, मोड ए तो 1 है, तो 1/1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए का क्या लिखना है, एडजॉइंट। तो स्टार्ट कर, फर्स्ट जो डायगोनल है, ये फर्स्ट डायगोनल दिख रहा है आपको अच्छे से, उसमें क्या करेंगे, एलिमेंट चेंज करेंगे। ओके, तो 5 उधर 3 इधर, तो देखो 5 इधर 3 इधर। और सेकेंड जो डायगोनल है उसमें सिर्फ साइन चेंज करेंगे, तो +7 -7 +2 -2, तो 1/1 तो लिखो नहीं लिखो चलता है, आपको ए इनवर्स मिल गया, क्या 5 -7 -2 3। ओके, ए इनवर्स मिल गया। नाउ बी इनवर्स, बी इनवर्स का भी फॉर्मूला वही है, 1/mod B इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो फर्स्ट मोड बी फाइंड करते हैं, मोड बी यानी 6 8 7 9, तो 6 8 7 9, 6 9 जा 54 माइनस 7 8 जा 56, तो 56 54 कितना डिफरेंस है, 2। साइन कौन सी लगेगी, बड़ी वाली, तो -2। ओके, तो मोड भी मिल गया -2, यानी कि डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि बी इनवर्स एग्जिस्ट है। ओके, फॉर्मूला अप्लाई करो बी इनवर्स का, बी इनवर्स इक्वल टू 1/mod B इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, यानी कि बी का भी क्या लिखना है, एडजॉइंट, क्योंकि फॉर्मूला में हमको एडजॉइंट चाहिए ही चाहिए। ओके, तो बी इनवर्स इक्वल टू 1/mod B, मोड बी क्या है -2 और एडजॉइंट ऑफ बी, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। एक बार सोचो आप इसका एडजॉइंट कैसे करेंगे, नॉर्मली फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट चेंज, सेकेंड डायगोनल साइन चेंज। ओके, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट चेंज, 9 कहाँ चला जाएगा, इधर, 6 कहाँ जाएगा, इधर, तो देख लो 9 6, और इन दोनों में क्या हो जाएगी, साइन चेंज, यानी 8 कैसा है, पॉजिटिव, तो इधर आ जाएगा नेगेटिव, और इधर 7 कैसा है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव, मतलब दोनों पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव हो गए। ओके, यानी कि बी इनवर्स ए इनवर्स दोनों मिल गए, तो हमको आरएचएस में क्या चाहिए, बी इनवर्स और ए इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन। तो चलो बी इनवर्स आगे है तो हम आगे ही रखेंगे, ए इनवर्स पीछे है तो पीछे ही रखेंगे। ओके, तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स 1/-2, बी इनवर्स का 9 - 8 - 7 6 और 5 - 7 - 2 3। चलो 1/-2 यानी ऊपर भी लिख सकते हो -1/2। चलो स्टार्ट करो, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हो आप सबको पता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। समझ गया आप अच्छे से, वंस अगेन ध्यान से सुनो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, दोनों के साथ। ओके, चलो तो 9 5 जा 45 और 8 2 जा 60, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। अभी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, 9 7 जा 63,
प्लस माइनस माइनस 63 और 8 3 जा 24, तो माइनस प्लस माइनस। ओके, यानी कि फर्स्ट रो का दोनों कॉलम के साथ हो गया। ओके, नाउ सेकेंड कॉलम की बात करते हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अभी किसकी बारी? सेकेंड रो की बारी। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ओके, 7 5 जा माइनस 35, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। ओके, फिर 77 49 6 3 जा 18। ओके, ध्यान से देखना। माइनस 1/2, 45 प्लस 16 61, माइनस 63 माइनस 24 माइनस 87, माइनस 35 माइनस 12 माइनस 47। ओके, 7 5 जा 35, 6 2 जा 12। ओके, राइट है। और 7 7 जा 49 और 6 3 जा 18। ओके, तो 45 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 61, 63 24 87, 35 12 47, 49 18 67। ओके, समझ में आ गया? यानी देखो ए आ गया इक्वेशन, सॉरी आंसर 2। तो वेरीफाई करते, चलो। फर्स्ट ए बी इनवर्स का आंसर क्या है? -1/2, इसमें भी है -1/2। ओके, 61 61, -87 -87, -47 -47, 67 67। ओके, तो अभी तक आपने डिटरमिनेंट में जितने भी टॉपिक सीखे वो सारे के सारे टॉपिक इसमें हैं। इनवर्स, एडजॉइंट, मल्टीप्लिकेशन, तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपको अच्छे से समझ में आए हुए तो आप सारे के सारे सम ऐसे कर पाएंगे। ये 2x2 मैट्रिक्स में था, अभी ये 3x3 मैट्रिक्स में भी आ सकता है। गेटिंग? ओके, अच्छे से फिर से समझा रहा हूँ। ए बी LHS इक्वल टू RHS। LHS में हमें क्या चाहिए? ए बी, उसका इनवर्स। तो पहले हमने ए बी फाइंड कर लिया, पहले ए बी फाइंड किया, फिर उसका इनवर्स फाइंड किया। फिर RHS में क्या चाहिए? बी इनवर्स और ए इनवर्स का प्रोडक्ट। तो पहले हमने बी इनवर्स फाइंड कर लिया, ए रहा बी इनवर्स। फिर हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया, ए रहा ए इनवर्स। फिर हम दोनों का क्या कर दिया? प्रोडक्ट। मतलब दोनों के आंसर कैसे आना चाहिए? इक्वल। ओके, समझ गए? आप वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हो, आप रेगुलर होमवर्क भी सेंड कर रहे हो, वो जान के मुझे बहुत खुशी हो रही है। बस स्टे सेफ, स्टे होम। ओके, गुड बाय।